बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। देश में लगातार जो है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और रेप बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से कि एक युवती का रेप हुआ, रेप के बाद मर्डर हुआ। इसको लेकर जब वहाँ पे कार्रवाई को लेकर इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने आगे आए और उसके बीच जो बवाल हुआ उसमें पुलिस के ऊपर भी लाठियाँ चलाई गई। तो इस मामले को लेकर हमारे साथ प्रदेश सचिव समीम अंसारी साहब हैं और बात करेंगे कि लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है और इतनी निंदनीय घटना है, उसके बाद भी मीडिया भी उसको दूसरी तरह से दिखा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मुद्दे पे खेलते जा रहे हैं। बलात्कार की जो भी घटनाएं हो रही हैं यूपी के अंदर, वो सब के सब बीजेपी के लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं रहती हैं। बीजेपी के लोग हर जगह ये बात जरूर करते हैं कि वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग हैं, लेकिन सच ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम सबको अपनी बेटी दिखाना चाहते हैं। अभी जो घटना हुई गाजीपुर में एक बहुत ही गरीब परिवार की, समाज की लड़की, मासूम लड़की, वो नाबालिग लड़की थी। इसके साथ गांव के प्रधान और उनके जो प्रधान जी जाति के हैं, ठाकुर जाति के हैं, उनके कहने पर या उनके लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। उसको मार के नदी में फेंक दिया गया। ये कोठा कौन सा गांव बोल रहा हूँ, कौन गाँव का वाक्य है, गाँव कटियार, क्या नाम गाँव? कटियार गाँव है। कटियार गाँव शायद। तो वहाँ का ये बात है। अब जब हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रतिनिधिमंडल भेजा उस पीड़ित परिवार के घर, पीड़ित लोगों की जानकारी लेने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, तो वहाँ गांव के ऊंची जाति के लोगों ने, वहाँ के गांव प्रधान जो बाबू साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर हमला बोल दिया गया और बड़े पैमाने का पथराव किया गया, जिससे हमारी पार्टी के कई बड़े नेता घायल हो गए, महिलाएं घायल हो गई और हमारी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की नेता थी, वो लोग घायल हो गए। साथ ही उन लोगों का हौसला इतना बुलंद है, सरकार की इतनी उनकी सरपरस्ती हो रही है, उन लोगों ने पुलिस महकमे के लोगों को भी नहीं छोड़ा। उस इलाके के थाना एसओ महोदय का भी सर तोड़ दिया गया। मतलब अब पीडीएस समाज में और भी बढ़ गया, मतलब पुलिस पीड़ित भी बढ़ गए। तो पीडीएस समाज के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तो आने वाले 27 के चुनाव वो पूरी तरह से हार रही, इसके बिना पे वो दुनिया का काम करने पर तैयार है। लेकिन सही साहब, एक तरफ देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सुरक्षा की बात करती है, महिला आरक्षण बिल लाती है, तमाम तरह की महिला को सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, वो सब के सब बीजेपी के लोगों ने किया। जब हाथरस तो बहुत सारे कई 20 भी घटना सामने आते हैं, नाम बहुत लोगों को नहीं जा सकता, सब घटना बीजेपी से जुड़ा गया है। और ये बीजेपी के लोग बैठ करके, ये बलात्कारी पार्टी, इसका नाम ही रखा जाए बलात्कारी पार्टी। ये कोई संगठन ऐसा नहीं है जो समाज हित में काम करे, देश हित में काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो घबरा गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देख रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान पेंशन मिलेगा, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगा, 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा गरीब महिलाओं को, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये झूठ का वादा करके आए थे 14 में कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो नहीं दे पाए। 15-15 लाख रुपया एक व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति के खाते में डालेंगे, नहीं डाल पाए। वो कह के आ रहे थे कि हम विदेशों में जमा जो रकम देश की है उसको हम लेके आएंगे, काला धन नहीं लेकर के आए। सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है और इनका ये फेल का होना ही इनके लिए बहुत बड़ी
बात है। लेकिन देखा जाए तो एक बार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू जागो, हिंदू संगठित हो, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वहीं हिंदू ही एक हिंदू का क्या कहते हैं, बलात्कार करता है, ऊंची और नीची जाति का मामला आ जाता है। असल में ये वोट मांगने के लिए बताते हैं कि हिंदू जागो। हाँ, असल में ये भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, सनातनी बताते हैं, तो यहाँ के हैं ही नहीं, तो विदेशी लोग हैं। हमारे देश का हिंदू बहुत अच्छा हिंदू समाज है, बहुत प्यारा हिंदू समाज है। चंद लोग जो आर्याई या किस समाज से बिलोंग करते हैं, वो लोग आर्य समाज वो से। वो लोग जो है सब पूरा हमारे देश का हिंदू समाज का मामला गड़बड़ किए हुए हैं, और ये हर जगह बताते हैं कि आपके हिस्से की रोटी मुसलमान खा जा रहा है, हम मुसलमान से लड़ रहे हैं। अरे तुम मुसलमान से लड़ो, मुसलमान को नुकसान पहुंचाओ, तो एक बात समझ में आती है, हमको पेट्रोल दो 200 रुपये लीटर, और हिंदू को तो 80 रुपये लीटर पास में आती है। जब तुम भला कर रहे हो ना, तो कर नहीं रहे हो, तुम सबका नुकसान कर रहे हो। मुसलमान को नौकरी चाहिए नहीं आपसे, आप नौकरी देते नहीं हमको, हमें नौकरी चाहिए भी नहीं। हम लोग साड़ी पहन करके, लून चला करके, करगे पहन करके, पंचर बना करके और हवाई जहाज बना करके काम जिंदगी जी लेंगे, हमें नहीं चाहिए नौकरी आपसे। पंचर बना लेंगे। पंचर बना लेंगे, हवाई जहाज भी बना लेंगे, हाँ, ऐसा नहीं निभा सकते। हमें और नौकरी नहीं चाहिए, आप नौकरी उनको दीजिए जो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो लड़के हमारे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करने के बाद और मतलब ऊपर की डिग्री लेने के बाद MA PhD कौन कौन सी डिग्री लोग लिए हैं, लेकर के बैठे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई। इस साल अब आएगा, अगले 5 साल में नौकरी मिलेगी, वो अब बेरोजगार हो गए। समीर साहब, अपराध की बात किया जाए तो योगी जी जहाँ जाते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो एकदम उल्टी है कि अपराध हो रहा है। ये अपराध रुकेगा कैसे, क्या लगता नहीं, अपराध बिल्कुल नहीं थमा है, और कोई अपराधी थर थर नहीं कांप रहा है। अब देख लीजिए गाजीपुर घटना, अपराध इतना बोलबाला है कि वहां के थानाध्यक्ष महोदय को का सर फोड़ दे रहे हैं मार करके, पथराव करने पीछे नहीं हट रहे हैं। ये योगी जी महाराज ही तो लोग हैं, वो बाहर के लोग हैं नहीं, यूपी के बाहर के लोग नहीं है ना, यूपी के ही लोग हैं ना, और गाजीपुर के लोग हैं। तो ये माननीय योगी जी साधु हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत उनका सम्मान है, लेकिन जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है। अब बाबा जी महाराज आगे बंगाल में क्या चले आए कि हमारे यहाँ अपराध नाम की चीज़ नहीं है, हम यहाँ बीजेपी के लोग आएंगे तो इनको हम मस्जिद बनने नहीं देंगे। अमित शाह बोल के आ गया कि वो कौन हुमायूं है, वो बनवा रहा है, बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। अरे बाबरी मस्जिद तो बनवा रही है, बीजेपी के लोग बनवा रहे हैं, तो पूरा मामला सामने आ गया। 1 करोड़ 1000 करोड़ का की डील किया बीजेपी ने उस हुमायूं कबीर से चुनाव लड़वाने के लिए पूरे बंगाल के अंदर। एक तरफ देखा है समीर साहब, बहुत सारी बिल जो है सदन में पास हो जा रही है, लेकिन बलात्कारियों के लिए कोई बिल पास नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों, कहाँ फेल है? बलात्कारियों के लिए बिल पास होगी जब आपकी और जनता की और हम सब की सरकार आगे तब। ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है सरकार। ये जो है एक गिरोह की सरकार है, जनता सरकार ये नहीं है। ठीक ठीक। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब से, और लगातार देखा जाए तो देश में जो है अपराध, जिस तरह से योगी जी ने कहा कि अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन वही अपराध जो है बराबर बढ़ता जा रहा है, और ऊंची जाति और नीची जाति के लोग नीची जाति के साथ किस तरह का बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, और जब पुलिस जा रही है इस मामले में तो पुलिस के ऊपर पथराव कर दे रही है, जैसा कि आपने ये मामला गाजीपुर का देखा। लगातार जो है कि अपराध जो है वो जो है बढ़ता जा रहा है। सदन में बहुत तरह की बिल पास हो जा रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बातें हो रही है, उसको कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है अभी तक घेरे में है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज़ चैनल नया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या अपराधी थर थर काँप रहा है या अपराध पिछली सरकारों से ज्यादा हुआ या कम हुआ।